हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन आपको दिख मिलता है, जहाँ पे हम हर दिवस में कुछ एक नए प्रश्नों के साथ और कुछ एक नई संकल्पनाओं के साथ आपके उपस्थित होते हैं। आज इसी क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, खास करके यूपी युवाओं के लिए और ऐसे युवाओं के लिए जो महिला वर्ग से आते हैं अर्थात छात्राओं के लिए। खास इनकी जब बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो अपना बजट प्रस्तुत किया गया था, उस बजट में एक नई स्कीम को अनाउंस किया गया और जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो हमारे प्रदेश की बच्चियां अलग-अलग विद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ती हैं, उनको हम स्कूटी देने का प्रावधान करें और ये जो स्कूटी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, वो बिल्कुल मुफ्त होगा, अर्थात इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। तो कौन-कौन से ऐसी छात्राएँ हैं जो विधिवत तरीके से इस स्कूटी का लाभ पाने की योग्य हैं या फिर ऐसी छात्राओं को जिनको स्कूटी दिया जाएगा, थोड़ा-सा उनके बारे में समझ लेते हैं। मूलतः अगर देखा जाए तो ये अभी आपके यूपी का जो बजट प्रस्तुत हुआ था 20 फरवरी को, उसी 20 फरवरी में इसको अनाउंस किया गया कि अब आने वाले दिनों में हम राज्य की जितनी भी बच्चियाँ हैं जो स्कूलों, कॉलेजों में जाती हैं पढ़ने के लिए, उनको फ्री में स्कूटी उपलब्ध कराएँगे। अब ये मुख्य रूप से कैसे किनको मिलेगा? तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बजट के अंतर्गत जो टारगेट रखा गया है, बजट के अंतर्गत ये टारगेट रखा गया, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा ये बजट अनाउंस किया गया और उसमें ये कहा गया, साफ शब्दों में इसका उद्देश्य चिन्हित किया गया है कि हम अपने यहाँ की प्रतिभाशाली छात्राओं को यह स्कूटी योजना देंगे और यह योजना होगा रानी लक्ष्मीबाई मुफ्त स्कूटी योजना। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई मुफ्त स्कूटी योजना के अंतर्गत हम अपने प्रदेश की प्रतिभाशाली छात्राओं को यह लाभ देंगे। सबको नहीं देंगे, प्रतिभाशाली छात्राओं को लाभ देंगे। यहाँ पे अभी आपने देखा कि महिला शिक्षा और उसको सशक्त करने के लिए इस योजना का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए बजट में कुल 400 करोड़ रुपए क्या किए गए, आवंटित भी किए गए हैं, ताकि आसानी से इस योजना को सबको बराबर से लाभ दिया जा सके। ओवरऑल इस योजना की जब बात की जाए तो इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण और महिला की सुरक्षा। मूलतः अगर देखा जाए तो उसमें क्या विषय है, तो ये विषय है कि छात्राओं, खास करके ऐसी छात्राओं को जो विशेष रूप से गांव एरिया में रहती हैं या जिनके संदर्भ में कहा जाए कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं अर्थात गरीब हैं। तो ऐसी छात्राओं को जो विशेष रूप से गांव एरिया में रहते हैं या फिर कह सकते हो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं और जिनकी जब बात की जाए तो ऐसी बहुत सी लड़कियां जो कॉलेज तो जाती हैं लेकिन कॉलेज बहुत ज्यादा दूर होने की दशा में वह परिवहन सुविधा ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई जो होती है वह बीच में ही छोड़ देती हैं और ऐसा हमने बहुत सारा देखा है, गांव देहात में आपको देख मिलता है। खास करके कि गांव की लड़कियां क्या करती हैं, स्कूल कॉलेज लंबा होने की वजह से, दूरी ज्यादा होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ऐसी ही मेधावी लड़कियों को क्या करेगा, स्कूटी देने का प्रावधान किया है ताकि वह अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाए। तो बहुत मोटिव अच्छा लक्ष्य है, खास करके ऐसी बच्चियों को जो आगामी अपनी पढ़ाई को जारी करना चाहती हैं, गांव क्षेत्र से समित है लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपना स्कूटी कर पाए, तो उस दशा में सरकार उनको क्या करेगी, मुफ्त स्कूटी देगी। अब यहाँ पे बात आती है स्कूटी देगी, खास अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए कैसे हम माने कि स्कूटी किसको प्राप्त होगा, तो कुछ एक योग्यताओं की बात की गई है। सबसे पहली योग्यता अगर देखी जाए तो सबसे पहली योग्यता यही है, चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये स्कीम चालू की गई है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होगा वही इसका लाभ पाएगा। पहला मानदंड तो यही हो गया कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई व्यक्ति इसमें लाभ पाएगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे कोई राज्य के व्यक्ति हैं तो वो इसका लाभ नहीं पाएंगे। साफ शब्दों में साफ-साफ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेधावी छात्रा, इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है मेधावी मतलब कि जिनका नंबर बेहतर आता है। तो नंबर बेहतर आता है अर्थात 12वीं कक्षा में कम से कम इन्होंने क्या किया है, 75% तो अंक आपके प्राप्त किए हैं। 75% अंक की जब बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, इसमें अंक प्राप्त होने चाहिए आपके 12वीं परीक्षा में। और तीसरी बात, चूंकि यहाँ पे एक बात साफ शब्दों में कहा गया कि उनका स्कूल कॉलेज क्या है, काफी दूर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12वीं परीक्षा के अंक लिए जा रहे हैं, इसका मतलब आपने स्नातक या कह सकते हो स्नातकोत्तर, जिसे हम यूजी या पीजी कहते हैं, उस प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया है तब जाहिर बात है कि आपको दूर जाना है। तो दूर जाना है, उसमें पढ़ाई में बाधा ना आए उसके लिए आपकी स्कूटी दी जा रही है। इसका मतलब साफ शब्दों में आपका स्नातक या फिर स्नातकोत्तर में क्या होना चाहिए, दाखिला होना चाहिए। तो इस दशा में यहाँ पे इस योजना का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि पहले ही बार में बता दिया गया कि हम गरीब परिवार के बच्चों को देंगे, अर्थात
जिन परिवार के वार्षिक इनकम जो होंगे वह आपके करीब-करीब 2.5 लाख रुपए तक का होगा, वह इसमें क्या किया जाएगा, पहले टारगेट रखा जाएगा। हालाँकि बाद में इसको विस्तारित भी किया जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी आपने देखा होगा टैबलेट और मोबाइल फ़ोन जो दिया जा रहा है, वो सबको दिया जा रहा है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो संभव है कि पहले चूँकि टारगेट वर्ग को दिया जाए, लेकिन बाद में इसको क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। आवेदन प्रक्रिया की जब बात की जाए तो आवेदन चूँकि अब आप जानते हैं लगभग सारी चीज़ें हमारी क्या हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो इसकी भी अपेक्षा है कि ऑनलाइन ही क्या किया जाए, आपका आवेदन लिया जाए। ऑफलाइन ये लिया जाएगा तो ये आपके कॉलेज स्तर पे क्या होगा, आपका फॉर्म वगैरह कलेक्ट होगा, लेकिन ज़्यादा कोशिश है कि इसका भी क्या किया जाए, ऑनलाइन आपका आवेदन कराया जाए। मूलतः अगर देखा जाए तो फ्री स्कूटी योजना के लिए अब बात आती है कि कौन-कौन से कागजात वगैरह हमें देने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि अगर हमने इस योजना का लाभ लेना चाहा है, तो कौन-कौन से कागजात होंगे? तो सबसे पहला अनिवार्य काज ये आपका कार्ड हो जाएगा, आधार कार्ड। क्योंकि इसमें क्या होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा कि वास्तविक व्यक्ति है, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, इसमें आपके निवास की बात होगी कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जिससे आपका पता चल जाए कि 2.5 लाख रुपए आपका इनकम है। फिर आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपको बार-बार कनेक्ट करने के लिए, मैसेज वगैरह देने के लिए, ये सारी चीज़ें। स्कूल में आपने जहाँ पे एडमिशन कराया है, उस एडमिशन के सलीप में आप कह सकते हो कि आपका एक प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो एडमिशन का फॉर्म हो या फिर आपकी फ़ी की रसीद वगैरह जो भी हो, कि आप इस टाइम में क्या करें, इस कॉलेज में पढ़ाई करें जो आपके घर से इतनी दूरी पर स्थित है और इस दशा में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर प्रोग्राम में आपका क्या है, एनरोलमेंट है। फिर आपकी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 12वीं में आपके 75% अंक होने चाहिए, तो इस नाते आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र ये कुछ ज़रूरी जो कागज़ात होते हैं, वह इसके अंतर्गत आपको मिलने ही चाहिए। फिर बात आ जाती है कि कौन-कौन से व्यक्ति इसमें आवेदन करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, यूपी के इस आवेदन की जब बात की जाए, तो इस आवेदन के लिए जैसा कि हमने बताया कि ऑनलाइन आवेदन हो सकता है क्योंकि आज के सारे फॉर्मेट आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन इन केस अगर देखा जाए तो इसकी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल सकती है या फिर आपके ऑफलाइन भी हो सकती है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। ऑफलाइन अगर होगा तो इस दशा में क्या होगा, या आपका स्कूल के माध्यम से ही क्या होगा, आपकी सूची तैयार की जाएगी, अर्थात जिस कॉलेज में आपके एनरोलमेंट होंगे वहां से ही, जैसे आपका मोबाइल फोन का गया था, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए आपको कोई एडमिशन नहीं कराना पड़ा था, बेसिकली कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा था। एक आपके कॉलेज के द्वारा फॉर्म मिला था, उसी को आपने भर दिया था, उन्होंने अपनी सूची अपलोड कर दी थी और उसके बाद आपको बाद में मिल गया, ठीक है? तो उसी तरीके से इसमें भी आपकी सूची बनाई जाएगी। हाँ, अगर मान लेते हैं इसका कोई ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, इसके लिए आपका एक आधिकारिक वेबसाइट बनाया जाएगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से क्या की जाएगी, सारी सूचना आपको दी जाएगी। जैसे अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे मोबाइल टैबलेट लेने के लिए अब क्या किया गया है, डिजी शक्ति पोर्टल जो है, ठीक है? डिजी शक्ति पोर्टल के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो इसी डिजी शक्ति पोर्टल पे क्या करना पड़ता है, आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके माध्यम से क्या हो जाती है, सारी की सारी सूचनाएँ आपको एक क्रम में प्राप्त हो जाती हैं। तो ये बात हो जाती है किसको लेकर के, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में खास करके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है? उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फ्री, जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, फ्री हमारे यहाँ पे स्कूटी देने के लिए, तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा फ्री स्कूटी देने का अनाउंसमेंट किया गया है। बजट में 400 करोड़ रुपए इसके लिए अनाउंस किया गया है। तो उसी योजना के अंतर्गत कौन-कौन बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है या फिर कौन पाएगा, तो उसकी थोड़ी-सी एक आधार श्रृंखला, क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा इसका कोई विस्तारित विवरण नहीं है। हाँ, कुछ छूट-पुट हैं जिसमें आप कह सकते हो कि पहली बात तो इंटर में आपका 75% योजना होना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी अंतर्गत आप कह सकते हो इसी बजट में इसको अनाउंस किया गया था, तो इस नाते इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। 75 अंक के अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आप कह सकते हो कि आपका स्नातक में परीक्षा में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपकी वार्षिक इनकम जो होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का आपका स्थायी निवासी अनिवार्य है, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। चलिए, विषय को विराम दें, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा आगामी आपकी तैयारियों को और भी आधार देने के लिए ये आपका सिद्धार्थ बैच होता है जो आपके यूपी जीके के लिए काफ़ी बेहतर है और कंप्यूटर अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपका परम बैच, चूँकि यूपी पीएससी परीक्षा की जब बात की जाए तो उसके अंदर आपके ऐसे कई सारे प्रश्न इन दोनों विषयों से पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं नाते ये आपका एप्लीकेशन आधारित बैच है जो आपके जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मिलते हैं अपनी 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।